हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हम जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने क्या है देखा था कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, कौन कौन से देश के साथ कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना इसके बराबर है। यहाँ तक हमने चर्चा की थी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हमने देखा कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1070 किलोमीटर है। और जो अंतर्राज्यीय सीमा अगर बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070, और अगर बात करते हैं स्थलीय की तो कितने हैं 4850 है। और टोटल की अगर बात करते हैं 5920, इसकी क्या कुल सीमाएं हैं वो उसका क्या है कुल क्षेत्रफल है 5920 है। तो आज हम क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये भारत व पाकिस्तान के मध्य स्थित है। इसका नाम क्या है रेड क्लिफ रेखा रखा के। भारत व पाकिस्तान के मध्य एक सीमा का निर्धारण किया गया था जिसका नाम क्या है सर रेड क्लिफ के द्वारा इसका नाम क्या किया गया था, रेड क्लिफ रखा गया था। 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को इस रेखा का नाम क्या रखा गया था, अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। कौन सी आती है अंतर्राष्ट्रीय रेखा, इसका नाम रखा गया था। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करते हैं कुल भारत के साथ की अगर बात करते हैं, इसकी लंबाई कितनी 3310 किलोमीटर। हमने भारत पढ़ा था उस टाइम, हमने चर्चा की थी कि भारत के साथ जो ये सीमा है कितनी बनाती है 3310 किलोमीटर है, 3310 किलोमीटर बनाती है। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर बात करते हैं ये जो रेड क्लिफ रेखा है इसके ऊपर केंद्र शासित प्रदेश भी है और कुछ राज्य भी स्थित है। तो इसकी अगर बात कर लेते हैं, हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश और कितने हैं 3 राज्य स्थित है। कितने हैं 2, तो इसके ऊपर क्या है केंद्र शासित प्रदेश है, और 3 क्या है इस अपनी जो रेड क्लिफ रेखा है इसके ऊपर क्या है ये स्थित है। अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक की अगर बात करते हैं, राजस्थान जो ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा है यानी रेड क्लिफ रेखा है ये सर्वाधिक किसके साथ सीमा बनाता है। इसकी पूछा जाता है कि यह जो रेड क्लिफ है 15 अगस्त 1947 को निर्धारण किया गया था, रेड क्लिफ सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है, पंजाब यूपी कौन सा है, ऐसा कौन सा जो है जिसके साथ क्या सर्वाधिक सीमा बनाता है। तो हमारी जो रेड क्लिफ रेखा है ये सर्वाधिक राजस्थान के साथ क्या सीमा बनाती है। ठीक है, रेड क्लिफ के साथ सबसे कम सीमा की अगर हम बात करते हैं वो कौन सी, गुजरात की है। तो पूछ लिया जाता है कि ये रेड क्लिफ जो रेखा है अंतर्राष्ट्रीय रेखा है ये सर्वाधिक सीमा राजस्थान के साथ बनाती है और सबसे न्यूनतम सीमा की अगर हम बात करते हैं तो अपने गुजरात के साथ बनाती है। ठीक है, और इसके बाद में पूछा जाता है कि जो ये रेड क्लिफ रेखा है इसके ऊपर सर्वाधिक सबसे नजदीकतम मुख्यालय कौन सा है। ठीक है, सबसे नजदीकतम मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं तो अपना श्री गंगानगर में है। ठीक है, श्री गंगानगर का है। और इस रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, वो अपना जयपुर का आएगा। ठीक है, ये अपने काम के नहीं है लेकिन थोड़ा सा रेड क्लिफ निर्धारण किया गया था उसके बारे में बताया गया था। ठीक है, तो राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, हमें तो राजस्थान पढ़ना है, तो राजस्थान की जो रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है, राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर। राजस्थान में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है 1070 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है 1070 क्या है किलोमीटर देखने को मिलती है। ठीक है, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करते हैं, यह जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इसके ऊपर कितने जिले हैं, राजस्थान के कितने जिले हैं इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आते हैं। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं, राजस्थान के ऊपर अभी हाल ही में जब से जिले नहीं बनाए गए थे, नवीनतम जिले बने हैं, नवीनतम जिलों के बनने से पहले हमारा जो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा थी, अंतरराष्ट्रीय रेखा थी, इसके ऊपर कितने जिले आते थे, केवल 4 आते थे। ये अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है उसके ऊपर जो अभी मार्च में नवीनतम जिले कैटेगरी बनाया गया है, नवीनतम जिले बनाए गए, उससे पहले कितने आते थे 4 आते थे। लेकिन अभी जो अनूपगढ़ को नवीनतम जिला बना दिया गया है तो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिलों की संख्या कितनी हो जाती है 5 हो गई है। कितनी हो गई है 5 जिले इसमें आते हैं। ठीक है, नवीनतम जिला बनाने के बाद में क्या है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अनूपगढ़ को नवीनतम जिला बनाने के बाद अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या जिलों की संख्या 5 हो गई है।
कितनी होगी 5 होगी। पहले इसमें श्री गंगानगर आता था, श्री गंगानगर आता था जो आज भी आता है। दूसरा इसकी अगर हम बात करते हैं श्री गंगानगर इसमें आता था, दूसरा बीकानेर आता था, तीसरा जैसलमेर है जो बाड़मेर आता था। तो पहला इसमें कौन सा आया करता था, श्री गंगानगर, जैसलमेर है, बाड़मेर है और चौथा कौन सा है, बीकानेर है। ये इसमें क्या है, जिले आया करते थे। लेकिन अभी हाल ही में नूरगढ़ को जो चुंगेर नाम दिया गया है, नवीनतम जिला है, इसमें शामिल कर लिया गया है। तो अभी हाल ही में चर्चा करेंगे तो इस सीमा पर कितने जिले आते हैं अपने, 5 आते हैं। कितने हैं, 5 जिले आने लगे हैं। ठीक है, अब पूछा जाता है कि जो हमारा ये अंतरराष्ट्रीय है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इसके साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाता है। तो पहले हम पढ़ते थे कौन सा बनाता है, जैसलमेर है 464 किलोमीटर सीमा बनाता था। तो इस अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ, अंतरराष्ट्रीय जो रेखा है इसके साथ अभी हाल ही में क्या सर्वाधिक, सबसे अधिक सीमा कौन बनाता है। सर्वाधिक सीमा की अगर बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक सीमा है जैसलमेर है 464 सर्वाधिक सीमा। ठीक है, तो अगर बात कर लेते हैं कि हमारा जो राजस्थान है इसमें अंतरराष्ट्रीय जो ये रेखा है इसके ऊपर जिले स्थित है, सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाता है, अपना राजस्थान बनाता है। सबसे कम की अगर हम बात करते हैं, सबसे कम कौन बनाता है, सबसे कम बीकानेर बनाता है। कितना है, 168 किलोमीटर सबसे कम सीमा है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक कौन सा जो है वो बनाता है, सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाता है। तो अपना जैसलमेर 464 बनाता है और बीकानेर 168 बनाता है। ठीक है, बीकानेर कितना बनाता है, 168 बनाता है। जैसलमेर सर्वाधिक सीमा बनाता है क्योंकि जैसलमेर पाकिस्तान के आसपास पड़ता है, तो जैसलमेर सर्वाधिक बनाएगा। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं, बाड़मेर जो है वो कितना 228 वर्ग किलोमीटर बनाता है और अपना गंगानगर कितना 210 वर्ग किलोमीटर बनाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक सीमा की बात करते हैं जैसलमेर है। ठीक है, इसकी एक ट्रिक है, कौन सा आता है, अगर हम बात करते हैं जेबा, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जेबा गब्बी ऐसे ट्रिक बनाई हुई है, यानी जैसलमेर सर्वाधिक सीमा बनाता है, फिर बाड़मेर बनाता है, फिर अपना कौन सा आता है गंगानगर है और अंतिम की बात करते हैं बीकानेर है। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कौन सा है, जैसलमेर है 464 है। न्यूनतम की अगर हम बात करते हैं तो न्यूनतम सीमा कौन बना लेता है, बीकानेर करती है। ठीक है, न्यूनतम कौन सा बनाता है, बीकानेर है। उसकी राजस्थान के साथ सर्वाधिक न्यूनतम जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो बनाता है, कौन सा आता है, बीकानेर है। अब पूछ लिया जाता है कि अनूपगढ़ है सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है। अगर पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीकतम जिला मुख्यालय कौन सा है, पहले तो गंगानगर के मान करके गंगानगर को रखा जाता था, लेकिन अभी हाल ही में अनूपगढ़ नवीनतम जिला बना दिया गया है। तो रेड क्लिफ रेखा के नजदीकतम जिला मुख्यालय कौन सा आ जाएगा, अनूपगढ़। ये रेड क्लिफ है यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास, रेड क्लिफ के पास जिला मुख्यालय कौन सा होगा, अनूपगढ़ होगा। पहले अगर बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय जो सीमा थी इसके पास सर्वाधिक सबसे पास में नजदीक मुख्यालय कौन सा हुआ करता था, अपना गंगानगर हुआ करता था। लेकिन अभी हाल ही में जो क्या है अनूपगढ़ को जो नवीनतम जिला बनाया गया है, इसलिए जिला मुख्यालय कौन सा हो जाएगा, अनूपगढ़ अपना हो जाएगा। तो पहले क्या है, हम अंतरराष्ट्रीय सीमा है एक बार बता देते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर लंबाई है। इस पर पहले 4 जिले आते थे, वर्तमान में अनूपगढ़ नवीनतम जिला हो गया, तो ये इसके ऊपर आने लगा है। अगर पूछा जाता है कि मुख्यालय है, ये अगर जिलों की अगर बात करते हैं कौन सा क्षेत्र कितनी दूरी पर है, तो जैसलमेर 464 में है। दूसरा अगर हम बात करते हैं बाड़मेर है 228 है। तीसरा अगर हम बात करते हैं गंगानगर 210 किलोमीटर दूर है और बीकानेर की बात करते हैं 168 है। सर्वाधिक सबसे दूरी पर पूछा जाता है तो कौन सा, जैसलमेर है। जैसलमेर सर्वाधिक सीमा बनाता है, इस अंतरराष्ट्रीय जो रेखा है रेड क्लिफ के साथ बनाता है। इसका 15 अगस्त 1947 को निर्धारण किया गया था। न्यूनतम कौन सा बनाता है, बीकानेर बनाता है। पहले पूछा जाता था कि जिला मुख्यालय है, इस रेड क्लिफ रेखा है अंतरराष्ट्रीय जो रेखा है इसके पास जिला मुख्यालय कौन सा पड़ता है पास में,
पहले अपना कौन सा पड़ता था, गंगानगर पड़ता था, लेकिन अभी हाल ही में इसका क्या है, जो अनूपगढ़ है इसको नवीनतम जिला बना दिया गया। तो ये अपना क्या अनूपगढ़ इसके अधीन में आने हैं। तो हाल ही में जिला मुख्यालय पूछेगा तो कौन सा आ जाएगा, अनूपगढ़ आता है। ठीक है, अब पूछा जाता है कि रेडक्लिफ रेखा से दूरस्थ जिला मुख्यालय कौन सा होगा। नजदीकतम तो अपना कौन सा है, पहले गंगानगर आता था, अनूपगढ़ आने लगा है। अब पूछा जाता है कि हमारा रेडक्लिफ रेखा से दूर जिला मुख्यालय कौन सा है। ठीक है, तो अगला पॉइंट इसमें लिखते हैं, रेडक्लिफ रेखा से दूर जिला मुख्यालय, ये कितना है, 168 है, 168 है, दूरतम है, दूर दूरी पर है, बीकानेर है। नजदीकतम तो कौन सा जिला मुख्यालय आता है, अपना अनूपगढ़ आएगा। और दूरतम की अगर बात करते हैं, दूरस्थ की अगर बात करते हैं तो दूरस्थ अपना बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा जाता है कि रेडक्लिफ रेखा पर क्षेत्रफल के आधार पर, रेडक्लिफ जो रेखा है उस पर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ठीक है, तो रेडक्लिफ रेखा पर क्षेत्रफल जैसलमेर है, जैसलमेर सबसे बड़ा संभाग जोधपुर में आता है। तो कौन सा आता है, रेडक्लिफ रेखा पर रेडक्लिफ रेखा पर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा आ जाएगा, जैसलमेर। जैसलमेर है ये हमारा रेडक्लिफ रेखा पर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला क्या है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला क्या है, जिला है। ठीक है, सबसे छोटा जिला की बात करते हैं, क्षेत्रफल में सबसे सर्वाधिक सबसे छोटा की बात करते हैं, छोटा जिला कौन सा आएगा, अपना गंगानगर। रेडक्लिफ रेखा पर सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर। रेडक्लिफ रेखा में दूर जिला मुख्यालय बीकानेर है, पास की अगर हम बात करते हैं अनूपगढ़ आएगा। अगर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जैसलमेर है, सबसे छोटा की अगर बात करते हैं गंगानगर आएगा। ठीक है, गंगानगर छोटा आता है। ठीक है, और अगर बात करते हैं कि ये जो रेडक्लिफ रेखा है इसकी शुरुआत कहां से होती है, हिंदू मलकोट है, ये तो हमने पढ़ा है। गंगानगर का एक क्षेत्र है, हिंदू मलकोट से क्या स्टार्ट होती है, श्री गंगानगर से स्टार्ट होती है और बक्कासर है। ठीक है, बाड़मेर के बक्कासर में क्या है, कंप्लीट हो जाती है। तो ये हमारी कौन सी थी, रेडक्लिफ रेखा थी, जिसकी क्या है 1017 लंबाई थी, 1017 किलोमीटर की है लंबाई थी। ठीक है, अब जो क्या अंतरराष्ट्रीय, जो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ये क्या है, पाकिस्तान के साथ भी क्या सीमा संलग्न करती है। पाकिस्तान के कौन कौन से क्षेत्र है उनके साथ ये क्या सीमा बनाती है, वो एक बार देख लेते हैं। तो हमारे क्या है, अपने तो क्या गंगानगर है, बाड़मेर है, जैसलमेर, बीकानेर है और अनूपगढ़ है, इसके साथ सीमा बनाती है। और यही जो रेडक्लिफ रेखा है ये पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों के साथ क्या सीमा बनाती है। तो वो पाकिस्तान के कौन से आते हैं, पाकिस्तान के जो कौन कौन से क्षेत्र है जिनके साथ यह सीमा संलग्न करती है। तो एक कौन सी आती है, भवालनगर है, भवालपुर है, सिंध प्रांत है, ये जो क्षेत्र है उनके साथ क्या है, लगभग कितने अगर हम बात करते हैं, यह जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, यह जो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो कितने हैं, पाकिस्तान के 9 जिलों के साथ क्या सीमा बनाती है। पूछ लिया जाता है कि रेडक्लिफ रेखा पाकिस्तान के कितने जिलों के साथ सीमा बनाती है, अपने कितने हैं, 9, कितने हैं, 9 के साथ क्या सीमा बनाती है। 9 जो जिले हैं उनके साथ क्या पाकिस्तान है वो सीमा बनाती है। तो वो कौन कौन से आते हैं, एक तो पूछा जाता है बहावलनगर है, कौन सा आता है, बहावलनगर है, एक पूछा है इसमें क्या है, बहावलनगर है। एक इसमें आता है घोटकी है, ठीक है, कौन सा आता है, बवालनगर है। दूसरा कौन सा आता है, घोटकी है, बवालनगर है। बवालनगर कहा जाता है। एक आता है बवालपुर है, बवालपुर है, घोटकी है, अजीब से नाम है इसके, बवालनगर है, बवालपुर है, घोटकी है। एक आता है रहीमन खाना है, कौन सा आता है, अगर हम बात करते हैं इसका, एक कौन सा आता है, रहीमन खाना है, ठीक है, रहीमन खाना है। ठीक है, बहालपुर है, घोटकी है, ठीक है, बहालपुर आता है, बवालनगर आता है, घोटकी आता है, रहीमन खाना आता है, कौन सा आता है,
रहमर खाना आता है। और क्या बात करते हैं, एक कौन सा आता है, छठा शुक्र आएगा, सातवां कौन सा आता है, संगर है, ठीक है। शुक्र आता है, संगर आता है, घोटकी आता है, भवालपुर आता है, भवालनगर आता है। और इसी के साथ अगर देखते हैं तो एक क्षेत्र और आता है अमरकोट और थारपाकर है। कौन से आते हैं, अमरकोट है, थारपाकर है, ये इसके साथ क्षेत्र बनाते हैं। तो पाकिस्तान के ये क्षेत्र है जो इसके साथ के 9 जिले हैं जो इसके साथ सीमा संलग्न करते हैं। ये हमारी अंतरराष्ट्रीय रेखा थी, ये हमारी कौन सी थी, अंतरराष्ट्रीय रेखा थी, जिसकी अगर शुरुआत की बात करते हैं गंगानगर के हिंदूमल कोट से स्टार्ट होकर ये कहाँ पर जाती है, इसकी अगर हम बात करते हैं हिंदूमल कोट गंगानगर से तो स्टार्ट हो जाती है, बक्कासर है, बाड़मेर तक ये जाती है और इसकी कुल जो लंबाई है वो कितनी है, 1070 किलोमीटर है। इसमें ज्यादा कोई काम का नहीं है, ये पूछ लिए जाते हैं तो पूछ लिए जाते हैं नाम, बाकी क्या 1070 किलोमीटर है। और ये अपने जो रेड क्लिफ है ये अपने के साथ कौन कौन से मिलाते हैं, अभी नया अपडेट हुआ है, अनूपगढ़ है, इसमें सम्मिलित किया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा में इतना ही था, इसके बाद अंतर्राज्यीय सीमा है वो अगले सेशन में चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।